तुम यहाँ कैसे? आप कुछ बताना चाहती थी इस केस के बारे में? जी नहीं। ठीक है, शायद आपको अकेले में बात करनी है। हवलदार, इनका बयान ले लो। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है? फिर आप यहाँ पे आई क्यों? देखिए मैडम, आपके वक्त की कोई कीमत नहीं होगी। हमारी एक एक मिनट बहुत कीमती है। क्या बात है इंस्पेक्टर? तुम कौन हो? वकील हो क्या? जी हाँ, मैं एक वकील हूँ और आज यहाँ अक्षय के वकील की हैसियत से आया हूँ। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। मुझे अक्षय से मिलना है। ठीक है, इन्हें 16 नंबर के पास लेके जाओ। कुछ याद आया आपको? आप यहाँ पे क्यों आई थी? क्या कंप्लेन करना चाहती थी आप? ये मुझे देखने आई है इंस्पेक्टर। ये मेरी वाइफ है। मेरी कंप्लेन लिखवाने आई है। मैं घर जरा लेट आता ना, इसलिए। आपको जो कुछ भी पूछना है इनसे, वो मुझसे बाद में पूछ लेना। चले? तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हमें साथ साथ कोई देखे। क्या जरूरत है यहाँ पर आने की? अक्षय, मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तुम्हें देख लिया, अब तसल्ली हो गई। सिर्फ देखने आई थी या कुछ कहने भी आई थी ममता? बता दो अक्षय, तुम्हारे दिल में क्या है? क्या है सच? कौन सा सच? ममता, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अगर तुम्हें पता है तो बताते क्यों नहीं? अक्षय, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? पता नहीं मेरी बात सही है या गलत। मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ? अक्षय, जो बात मैं सोच रही हूं, अगर वो सच हुई तो मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दूंगी, जिसने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मुझे सहारा दिया। और अगर वो सही नहीं निकली तो फिर मैं
तुम क्या बोल रही हो ममता? सिर्फ ये कहना क्या चाहती है? शक हो गया मुझ पर, और होना भी चाहिए। मैं तुम्हें पूरी तरह गलत नहीं समझता ममता। कोई और तुम्हारी जगह होता तो वो भी मुझ पर शक करता। लेकिन एक बार मेरी बात सुन तो लो। उस दिन भी मैं कहना चाहता था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। कम से कम आज तो मुझे कह लेने दो। याद है जब तनीषा हमारे घर आई थी? तनीषा घर से चली तो गई, लेकिन मेरी टेंशन और बढ़ गई थी, क्योंकि मॉम को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तनीषा का बार बार ये कहना कि हम दोनों ने शादी नहीं की है मॉम को परेशान कर रहा था। मॉम पूरी रात सो नहीं पाई। मॉम उस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहता था। बस तब मुझे लगा कि मुझे तनीषा को रोकना होगा, चाहे उसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं घर से निकला, गाड़ी निकाली और तनीषा का घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसलिए मैंने टैक्सी ली। चलिए दादा। जब मैं तनीषा के घर पहुंचा, रात बहुत हो चुकी। मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त तनीषा से बात करना ठीक नहीं होगा। मैं घर वापस जाना चाहता था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। तब मैंने सोचा कि सामने वाले पार्क में वॉक कर लूं, लेकिन पार्क का दरवाजा भी बंद था। मैं वापस उसी टैक्सी में बैठा और घर वापस आ गया, लेकिन मेरा लॉकेट उसी टैक्सी में गिर गया था। कि तनीषा पर किसी ने गोली चलाई, जानलेवा हमला किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैंने उस रात की बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन इत्तेफाक से तुम्हें मेरा लॉकेट मिल गया, और आज उस लॉकेट की वजह से मैं शक के दायरे में खड़ा हूं। हाँ अक्षय, यही सच है। बस कर शाइना, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं मैं मम्मी जी? इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मेरा तो शर्म से मर जाने का मन करता है। ऐसे आदमी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। ऐसा नहीं बोलते। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी जी? उसे माफ कर दे बेटा। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने जो भूल किया है उसे किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। पर क्या करूं? एक माँ हो ना। मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शाइना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो। शाइना, एक पल के लिए मेरी बात तो सुनो। मॉम आप ही प्लीज समझाइए ना इसे। चुप कर दो। क्या समझाऊं मैं उसे? अगर तू समझदार होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। एक बात कान खोल कर सुन ले तो, मेरे जीते जी नंदा इस घर में कभी नहीं आ सकेगी। सुना तुमने? उसे इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी।
तूने मेरी बहू का दिल दुखाया है, उसकी सजा तुझे भी भुगतनी पड़ेगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। चला जा यहाँ से। तेरा इस घर से, हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। तुझ जैसे बेटे की माँ होने से तो यही अच्छा है मेरे लिए। मैं ये समझ लूं कि मेरा कोई बेटा ही नहीं। चला जा तू, चला जा यहाँ से। यही सच है अक्षय। अब मैं तुम पर छोड़ता हूं। या तो मेरी बातों पर यकीन करो या फिर मुझे दोषी मानो। तुम पर भरोसा है मुझे से। तुम किसी को मारने की कोशिश कर ही नहीं सकते। ममता, तुम्हें सिट पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। I trust you, okay? थैंक्स अक्षय, तुमने मुझ पर भरोसा किया। मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। जितना भरोसा तुम्हें मुझ पर है अक्षय, उतना ही भरोसा मुझे तुम पर है। क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी ये काम नहीं कर सकते। और इसलिए बतौर वकील मैं तुम्हारा एक केस लड़ने जा रहा हूं। और जब तक मैं तुम्हें छुड़ा नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है ममता। अब तुम क्या कहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारे गुनाहों के साथ नहीं। अगर तुम में से कोई भी गुनहगार हुआ तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। किस सोच पे पड़ गई हो तुम ममता? तुम्हें हम पर भरोसा है या नहीं? समझ में नहीं आता कि किस पर भरोसा करूं। इन दोनों में से किसी ने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? इन दोनों के अलावा कौन हो सकता है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अक्षय के घर जाकर ये बता दूं कि सिर्फ अक्षय का केस लड़ रहा है। वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। रिक्शा! सुनिए मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी ओह, लगता है आपको याद दिलाना पड़ेगा। देखिए, लगता है आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। कुछ देर पहले तक मैं भी किसी गलतफहमी की ही शिकार थी। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये कुछ तो जरूर छुपा रही थी, पर क्या? क्या करूं? आप लोग तो आने से रहे, तो मैंने सोचा मैं ही चल पड़ती हूँ। बच्ची जो मुसीबत में है तो माँ को तो आना जाना होगा ही ना। देखिए, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। इसलिए तो भाई साहब मैं आपके पास आई हूँ। ये देखिए। क्या है ये? मेडिकल बिल, आप ही की बहू का। दर्द तो आप ही लोगों ने दिया है, तो दवा भी आप ही को देनी पड़ेगी, है ना? वैसे भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कितने सारे सपनों के साथ अपनी बेटी को इस घर में विदा किया। सबको पता है मेरी तनिष्क बेचारी जिंदा लाश बन गई है। ना हिल सकती है, ना बोल सकती है।
ऐसी क्या गलती कर दी मेरी तनिष ने जो उसको ये सजा मिली? आपके बेटे ने तो उसे गोली ही मार दी। क्या बुरा किया था मेरी बच्ची ने जो उसको ये दिन देखना पड़ा आज? आपके बेटे को तो उसकी की सजा जरूर मिलेगी। वो एक रात भी चैन की नींद सो नहीं पाएगा, एक रात भी नहीं। बस बस कीजिए आप। मैं भी एक माँ हूं, अपने बेटे को और तड़पता नहीं देख सकती। अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा तो वो भुगत ही रहा है ना। वो तो अपनी की सजा भुगत ही रहा है, पर आपने ये सोचा मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा? उसे आज ये दिन देखना क्यों पड़ा? हाँ, है कुछ आपके बस कहने के लायक? आप क्या चाहती हैं? मेरी बच्ची का फ्यूचर चाहती हूँ। और वैसे भी आप लोग तो जानते ही हैं, आजकल पैसों के बगैर किसी का फ्यूचर ही नहीं होता। आप सिर्फ मुझे 10 लाख दे दीजिए। 10 लाख? क्या हुआ? आप तो ऐसे चौंके जैसे मैंने आपका सब कुछ मांग लिया हो। तो फिर आपने क्यों कहा था कि आप मेरी बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च उठाएंगी? आप ही ने कहा था ना ये। वैसे भी 10 लाख क्या बड़ी रकम है आपके लिए? क्यों भाई साहब? ये लीजिए। ये क्या है? फिर 5 लाख रुपए? भाई साहब 5 लाख रुपए से। एनीवेज, मैं फिर आऊंगी, शायद बहुत जल्द। अब तो मुझे आना ही होगा ना, जब तक 10 लाख पूरे नहीं होते। थैंक यू। जो सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, शायद उसका जवाब तनिषा के आसपास से मिलेगा। पता नहीं क्यों, पर इन माँ बेटी पर भरोसा करने का मन ही नहीं करता। अपने फायदे के लिए ये लोग कितना भी गिर सकते हैं, ये तो इनसे ही पता चलेगा। माँ जी, क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं, वो बस रसी घबरा गई। मैंने अभी अभी डॉली जी को यहाँ से जाते हुए देखा। वो क्यों आई थी यहाँ पर? हमें परेशान करने। और क्यों आएगी? एक तो अक्षय की वजह से मैं परेशान है, अब ये भी। क्या कह रही थी वो? ये माँ बेटी कहीं मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहे? मुझे खुद सच्चाई का पता लगाना होगा।